आजकल लोग भगवान से इतनी शिकायतें करते हैं, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं कहती हूँ शिकायत वाला दिल कभी प्यार नहीं कर सकता भगवान से। क्या बात है। शिकायत छोड़नी पड़ेगी, तब प्रेम जागेगा मन में। शिकायत ही करते रहोगे दिन रात। मंदिर में खड़े भगवान कहते हैं हर रोज मांगने शिकायत करने आता है, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी हालचाल पूछ लिया कर, ठीक हो कैसे हो। पर हम उनको समझते नहीं। हम उनको समझते भाई कोई 4 हाथ वाली जस मूर्ति खड़ी है जिसमें ना कोई फीलिंग है, ना बोलती है, ना हंसती है। लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध लाइन है ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो भगवान मिल जाए तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना, और कुछ नहीं मांगना। क्या बात है। क्योंकि उससे कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं है। परम शांति। भगवान मिल भी जाए, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना। यहाँ लोग फिसलते बहुत जल्दी है। इवन मंदिर भी जाते हैं तो वो भगवान के सामने खड़े होंगे तो मांगना शुरू कर देंगे, ये दे दो, वो दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। मैं कहती हूँ कि तुमसे बेहतर वो जानता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है। तो उसको मत बताओ कि तुमको इतनी ही गाड़ी चाहिए। क्या पता उसको लगता हो बिना गाड़ी के सुखी, और क्या पता 10 से ज्यादा वो खुश हो। ज्यादा अच्छा है कि उस पे थोड़ा बोझ डाल दो। जो डिसीजन है, निर्णय उनके ऊपर डाल दो कि तुम देखो, तुम बताओ मेरे लिए जो अच्छा है, बेहतर है, वो करो। तो भगवान मिल भी जाएंगे। तो कभी भी मांगना नहीं, कुछ उनसे कहना, शिकायत नहीं। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। क्या बात। ये दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि है। जो मिल गया, जो दे दिया, जो पा लिया, उसको भगवान की कृपा समझना। और ये समझना कि अगर गलत भी लग रहा है कुछ जीवन में, तो वो चाह रहा है कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेंशन करना। वो चाह रहा है कुछ नया बने आप में, आपके विचारों में कुछ नया बने। तो मुझे लगता है सफल बनिए, खूब आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए, लेकिन थोड़े से जीवन में संतुष्ट भी रहिए। जो भगवान दे रहा है उसको उनकी कृपा समझ करके उसमें संतुष्टि रखना चाहिए। जैसे एक बस जा रही है, एक आदमी विंडो की साइड बैठा है और एक विंडो से दूसरी साइड में बैठा है। एक भिखारी विंडो पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है। जो विंडो वाला व्यक्ति है वो नहीं दे रहा। उधर वाला बैठा, उसके मन में आया, उसने 50 रुपए निकाले और वो भिखारी को देना चाहता था, पर उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा। तो उसने जो विंडो वाला आदमी था उसको दे दिए कि तू दे दे भैया। उसने जब वो 50 रुपए भिखारी को दिए तो भिखारी ने क्या सोचा, कौन दे रहा है, विंडो वाला है। और वो दुआ किसको दे रहा है, भगवान आपको दुआ है। पर देने वाला विंडो वाला नहीं है, विंडो वाला बस पास कर रहा है, देने वाला कोई और है। ठीक ऐसे ही आप जो दे रहे हो वो बस आप पास कर रहे हो। भगवान सीधा नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने आपका हाथ आगे बढ़वा दिया। मदद वो कर रहा है पर माध्यम आपको बना के कर रहा है। और जो सामने वाला वो सोचता आपने दिया, हमने नहीं दिया। हमारे पास होता तो जब दुनिया में जन्म लिया तो गठरी में साथ बांध के लाते। हमारा नहीं है वो। एक साधु थे, वो नदी में जाते नहाने के लिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए वो जैसे हाथ में पानी लेते ना, एक बिच्छू आके उनको काट लेता। काटता तो एकदम से उसको नीचे गिरते, फिर उसको उठाते कि ये मर ना जाए, उसको लेकर के बाहर लाने लगे। वो फिर काट देता, बार बार वो काटता रहा, वो उसको बचाते रहे। एक किनारे पर आदमी खड़ा था, उसने साधु से पूछा, बाबा ये बार बार आपको काट रहा है, आप फिर भी इसको बचा रहे हो? तो बाबा ने हंस के उत्तर दिया, इसका स्वभाव है काटना, ये अपना स्वभाव नहीं काट छोड़ रहा। मेरा स्वभाव है बचाना, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? अगर सामने वाला गलत कर रहा है और मैं उसके लिए अपना जो स्वभाव है, अपनी जो अच्छाई वो छोड़ दूं, तो घाटे का सौदा है। इससे बड़ा घाटा कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी अच्छाई बरकरार रखूं, उससे वो लाभ भी ले रहा है तो वो उसकी मर्जी। लड़की के लिए जो एक बंधन बना रखा है वो समझदार लोगों को तोड़ना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब लोग कहेंगे जी बदलाव इतना जल्दी थोड़ी आ जाता है, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर कोट है, माना कि अंधकार घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। आप कोशिश तो करके देखिए, आप एक दीपक जला के तो देखिए। आप एक अंधकार के कमरे में एक लौ जला दो,
पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा। दुनिया भी ऐसी है, दुनिया में भले अंधकार हो पर तुम एक दिया तो जलाओ, तुम एक कदम तो बढ़ाओ। एक छोटे छोटे कदम कब काफिला बन जाते नहीं पता होता। तो ये मर्यादा तक ठीक है, सम्मान रखिए, पर मुझे लगता है सम्मान लहजे में होना चाहिए, सम्मान शब्दों में होना चाहिए, ना कि घूंघट करके। कोई कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। कुछ रिश्तों के लिए बहुत भारी रकम अदा हो गई, कुछ रिश्तों के लिए बहुत भारी रकम अदा हो गई, दिमाग वालों के साथ रहकर दिल की मासूमियत खो गई।